जी दोस्तों, मैं निशा रानी आपके अपने चैनल भाव्या की आस्था पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। वैशाख मास की बहुत ही पवित्र महीना माना गया है। इस मास की पूर्णिमा तिथि को गंगा स्नान, दान पुण्य और व्रत करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन किए गए किसी भी शुभ कार्यों से मनुष्य को अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन तीर्थ स्नान करने के बाद श्रद्धानुसार अन्न, जल, स्वर्ण अथवा वस्त्र आदि जो भी आपसे बन सके दान अवश्य करना चाहिए। कथा सुननी चाहिए। इस दिन श्री हरि विष्णु जी की विधि विधान से पूजा अर्चना वंदना करें और कथा को सुने। तो आइए आज हम सुनते हैं वैशाख मास की पूर्णिमा की व्रत कथा। यह व्रत कथा यदि आप व्रत ना करें तो भी सुने, क्योंकि इस व्रत की कथा को सुनने से हमें अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। प्राचीन कथा के अनुसार द्वापर युग में एक समय की बात है। माँ यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार को उत्पन्न करता और पालन करता हो। आज तुम मुझे कुछ ऐसे व्रत के बारे में कहो जिस व्रत को करने से स्त्रियां मृत्यु लोक में विधवा होने के भय से मुक्त हो सके और साथ ही इस व्रत से संपूर्ण सृष्टि का उद्धार हो सके। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे माँ, आपने मुझसे बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपको विस्तार पूर्वक बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य, संपत्ति आदि की प्राप्ति होती है और संतान की रक्षा होती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शिव के प्रति मनुष्य की मात्र भक्ति को बढ़ाने वाला व्रत है। तब यशोदा जी कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था? इसके विषय में मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। भगवान श्री कृष्ण जी माँ यशोदा से कहती हैं कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास्य पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम का एक सुंदर नगरी थी। वहां पर घनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण निवास किया करता था। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसको एक बहुत बड़ा दुख था। उसके यहाँ कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वे अत्यंत दुखी रहा करते थे। एक समय योगी उसके नगर में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर बाकी सभी ब्राह्मणों से भिक्षा लेकर खाया करता था। रूपवती से यह भिक्षा नहीं लेता था। वह योगी ऐसा निरंतर करता था। ब्राह्मण ने यह सब देख उस योगी से पूछा, हे महात्मन, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हो, परंतु मेरे घर से भिक्षा क्यों नहीं लेते? इसका क्या कारण है? तब योगी ने उत्तर दिया, निसंतान के घर की भीख पतितों के अंत के बराबर होती है। जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित यानी पापी हो जाता है। तुम निसंतान हो, तुम्हारे घर पर कोई संतान नहीं है, अतः पतित हो जाने के कारण इस कारण मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। घनेश्वर ने जब योगी की बात सुनी तो वह बहुत दुखी हो गया और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर गया और आतुर भाव से कहने लगा कि महाराज, ऐसा कोई उपाय मुझे भी बताएं कि मुझे पुत्र प्राप्ति हो, मुझे भी कोई मार्ग दिखलाए। आप यह सब कुछ जानने वाले हो, आप मुझ पर कृपा अवश्य करेंगे। धन की मेरे यहाँ कोई कमी नहीं है, परंतु संतान न होने के कारण मैं बहुत ही दुखी है। मेरे दुख का हरण कर लीजिए। ऐसा सुनकर योगी जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, तुम चंडी देवी की आराधना करो। तब ब्राह्मण ने घर आकर अपनी पत्नी को पूरा वृत्तांत सुनाया और वृत्तांत सुनाने के उपरांत वह वन को चला गया। वह वहीं पर चंडी देवी की उपासना करने लगा। चंडी की उपासना के साथ साथ उसने उपवास भी रखे। चंडी माँ 16वें दिन उसको सौपन में दर्शन दिया और कहा कि हे घनेश्वर, जहाँ तेरे घर चंडेश्वरी देवी ने उसे सौपन में कहा और कहा कि हे घनेश्वर, जहाँ तेरे घर पुत्र होगा वहीं उसकी आयु 16 वर्ष की आयु ही होगी। 16वें वर्ष में उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों पति पत्नी मिलकर 32 पूर्णमासी की व्रत श्रद्धा पूर्वक विधि पूर्वक करोगे तो वह पुत्र दीर्घायु को प्राप्त होगा। जितना तुम्हारा सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करो। लेकिन उसने 16 वर्ष पूरा होने से पहले पूर्णमासी के 32 व्रत हो जाने चाहिए। प्रातःकाल इस स्थान के समीप तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। तुम उस पर चढ़कर फल तोड़कर शीघ्र ही अपने घर चले जाना और अपनी स्त्री को स्नान आदि के उपरांत भगवान शंकर का ध्यान कर कर यह फल दे देना। वह गर्भवती हो जाएगी। जैसा सौपन में आया था सब कुछ वैसा ही हुआ।
जब ब्राह्मण को आम का पेड़ दिखाई दिया तो वह ब्राह्मण उस पर फल तोड़ने के लिए प्रयास करने लगा, परंतु असफल रहा। तब ब्राह्मण ने गणेश जी की वंदना करने लगा। तब श्री गणेश गणेश जी से प्रार्थना करने पर उन्होंने ब्राह्मण को फल तोड़ने में सहायता प्रदान की और वह फल लेकर ब्राह्मण अपने घर को आ गया। जैसा सपने में माँ चंडी ने ब्राह्मण को बताया था, वैसा ही पति पत्नी ने किया और ब्राह्मणी गर्भवती हो गई। देवी माँ की असीम कृपा से गणेश्वर की पत्नी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसका नाम देवीदास रखा गया। धीरे धीरे बालक पिता के घर में बंटने लगा और वह पढ़ने में काफी होशियार भी था। 16वां साल लगते ही देवीदास को बहुत चिंता होने लगी। तभी उन्होंने उसके मामा को बुलाकर देवीदास को 1 वर्ष के लिए काशी में ले जाकर विदा कर अध्ययन करने के लिए कहा और कहा कि उसका वह ख्याल रखे और उसे अकेले ना छोड़े। सारा प्रबंध करके उसके माता पिता ने देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर मामा के साथ विदा कर दिया। गणेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ माता भगवती की आराधना, पूर्णिमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार उन्होंने 32 पूर्णिमासियों तक व्रत किया और उनके व्रत पूर्ण हुए। एक दिन देवीदास और उसके मामा रात्रि में विश्राम कर रहे थे। वहां पर एक ब्राह्मण की लड़की का विवाह होने वाला था। एक दिन उसके मामा और भांजा रात्रि में विश्राम कर रहे थे, विश्राम के लिए वहां पर बैठे हुए थे। वहां पर एक ब्राह्मण की लड़की का विवाह होने वाला था। जब उस ब्राह्मण की लड़की ने देवीदास को देखा तो वह मन ही मन उसे अपना स्वामी मान बैठी। देवीदास ने अपनी आयु के विषय में सारी बातें उस लड़की को बताई। उस लड़की ने कहा कि हे पतिदेव, जो आपकी गति होगी वही मेरी भी गति हो जाएगी, परंतु मैंने तो आपको अपना पति स्वीकार कर लिया है और मैं आपके साथ ही रहूंगी। दोनों ने फिर साथ में भोजन किया। सुबह देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी और रुमाल दिया और कहा, मेरा मरण और जीवन देखने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो। जब मेरे प्राणों का अंत हो जाएगा तो वह फूल सूख जाएंगे। अगर वह हरा भरा हो जाए तो तुम समझ लेना कि मैं जीवित हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि माता देवीदास विद्या अध्ययन करने के लिए काशी चला गया। कुछ समय बीत जाने के बाद एक सर्प देवीदास के पास जाकर उसे डसने की कोशिश करने लगा, परंतु व्रत के प्रभाव से वह ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि उसके माता पिता ने पहले से ही 32 पूर्णिमासियों के व्रत को पूर्ण कर लिया था। इसके बाद वहां काल स्वयं आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को लेने की कोशिश करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर गिर गया। उसको मूर्छित होते हुए देखकर उसके मामा विलाप करके रोने लगे, लेकिन भगवान की कृपा से निराली है। वह स्वयं शिव शंकर जी और मां पार्वती के साथ आकर देवीदास को प्राणदान दिया। देवीदास पुनः जीवित हो उठा। इधर देवीदास की स्त्री उसका इंतजार कर रही थी। उसने अपनी वाटिका के पुष्प और पत्तों को सूखा देखा तो वह भी विचलित हो गई। कुछ समय उपरांत वह पुष्प वाटिका वापस से हरी भरी हो गई। ऐसा देखकर देवीदास की पत्नी बहुत खुश हो गई और चिंता नहीं हुई और पिता से कहने लगी, अपने पति को खोजने के लिए कहने लगी। 16वां साल बीत जाने पर देवीदास और उसके मामा काशी से वापिस चल दिए। इधर उसके ससुर ने भी उसको ढूंढने के लिए सारी कोशिश करी। वो दोनों वहां पर पहुंच गए। ससुर ने अपने घर उस काशी को अपने घर लेकर आए। सब वहां एकत्रित हुए और उन्होंने निश्चय किया कि कन्या का विवाह इसी बालक से होगा। कन्या ने भी लड़के को पहचान लिया। कन्या ने भी उसी लड़के को पहचान लिया। कुछ दिनों बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ उपहार लेकर अपने गांव पहुंचा। देवीदास को सकुशल आने की खुशी माता पिता सुनकर बहुत ही खुश हुए और पूरे गांव में जश्न मनाया। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे गणेश्वर, 32 पूर्णमासी के प्रभाव से पुत्रवान हुआ। जो स्त्रियां या पुरुष वैशाखी पूर्णिमा का व्रत करती है, जन्म जन्मांतर के पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी वैशाख पूर्णिमा की व्रत कथा, जिसके सुनने मात्र से ही अनंत पापों का नष्ट हो जाता है। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी।